क्या कर सकते हैं, दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चल सकती, काश चल सकती होती। अरे वाह, आ गए आप दोनों, घर याद आ गया, सारी दुनिया घूम ली आपने। सॉरी दादा। मियां ये कराची है, ये हैदराबाद नहीं है, यहाँ तुम्हारे नाना किसी को नहीं जानते। खाना तो खा कर आए होंगे आप लोग। ये खा गई। नाना मियां मैं आपको बताती हूँ, 2 जिंगर बर्गर्स, एक फुल क्रीमी पास्ता और एक लार्ज पिज्जा खाया हम लोगों ने, और एंड में हम लोगों ने ड्रिंक पी, लेकिन डाइट ड्रिंक, क्योंकि ये साहब डाइट कॉन्शियस है। और दादा अगर ये स्लो मोशन में नहीं खा रही होती ना, हम जल्दी आ गए होते। अच्छा आप दिमाग मत खाओ तुम दोनों मेरा, हद हो गई। सब खैरियत है? जी बेटा सब खैरियत। वो पप्पा नजर नहीं आ रही मुझे। हाँ मम्मा कहाँ है? मम्मा बेटा कमरे में है, रानी से फोन पे बात कर रही हैं, अभी आती है। तुम इतनी देर में मुझे एक बात बता दो, पूछे? अगर तुम्हारी माँ यहाँ रुक गई तो तुम क्या करोगी? हाँ तो वो यहीं तो रुकी हुई है, मैं तो उन्हें कब से कह रही हूँ कि वो मेरे साथ चले, वो मान ही नहीं रही मेरी बात। हाँ ठीक है, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ, होती है बात, होती है बात। चलो अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ये वक्त है घर आने का। मम्मा ये तो आप अपने भतीजे से पूछे, ये इतनी स्लो ड्राइविंग करता मैं क्या करती। तुमने अपने शहर के रोड्स देखे? दादा इतनी देर से हम सारे फैसले में खाली फंसे हुए थे, गाड़ी तो चली नहीं रही थी। तुम इसे समझाते क्यों नहीं हो? ये कराची है, हैदराबाद नहीं है। जब देखो जीप निकालते हो और निकल पड़ते हो। पप्पू मैंने समझाया है, लेकिन ये समझती ही नहीं है कभी। तुम तो समझाने की कोशिश भी नहीं करना चाहते ना मियाँ। हाँ तो चाहता तो मैं इतनी सारी चीजें हो ना, लेकिन क्या करूं? किसी और चीज की बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ सिर्फ समझाने की बात हो रही। मम्मा आप मेरे साथ चले ना बाबा की तरफ। बातें सुन रहे हैं इसकी? ये वक्त है वहां जाने का। अपने घर जाने का कोई वक्त नहीं होता। अब्बा जी आखिरी बार इसको समझा दे, मैं नहीं चाहती कि इसका बाप मेरी तरबियत पर कोई बात करे कि तुम्हारी बेटी देर से घर आती है। बात तो ठीक कह रही हैं तुम्हारी मामा। पप्पू आप वहां जाने के लिए मान गई? हाँ सोने जा रही हूं मैं, तुम लोग भी सो जाओ। ये कैसे हुआ? बेटा हो गया, कुछ तो सोचा होगा तुम्हारी मम्मा ने, लेकिन खुदा के वास्ते अब तुम दोनों कोई नई कहानी मत कर देना। जो कुछ भी हुआ मैं तो बहुत खुश हूँ, अभी सारा को बताती हूँ। नहीं नहीं रहने दो, कल उससे मिलकर खुद ही बता दी। चलो हटो, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और बेहतर होगा कि तुम दोनों भी सो जाओ अब। ये सब क्या हो रहा है? लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी हूँ। तुम्हारा क्या, तुम तो हर दूसरी बात पे खुश हो जाते हो। क्या मतलब मैं दूसरी बात पे खुश होता हूँ? कोई छोटी सी बात हो ना, लेकिन खास हो मेरे लिए, बस मैं खुश होऊंगा। ओके व्हाटएवर। मम्मा अब हम सब साथ रहेंगे। देखते हैं कितने दिन रह सकते हैं। मम्मा प्लीज अब आप जाने की बात मत कीजिएगा। ठीक है नहीं करूंगी, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जो कहेंगी आप मानूंगी मैं। बताएं क्या हुआ? मैं सरमत के साथ तुम्हारी बात पक्की कर रही हूँ। मम्मा क्या ज़ारा, तो गलत फहमी में सारा की बात सरमत से पक्की हो जाती। शुक्र है मैंने सुन ली। क्या मतलब? क्या कहा सारा ने? उसने क्या कहा क्या नहीं कहा ये तुम छोड़ दो, मगर तुमने कहा कि तुम मेरी हर बात मानोगी। हाँ अगर नहीं माननी तो वो भी अभी बता दो, हम लोग यहीं से हैदराबाद चले जाएंगे। क्या हो गया मम्मा यार, मुझे सोचने का मौका तो दें। ज़ारा
तुम बचपन से सरमत के साथ हो, तुम्हें अभी भी सोचने का मौका चाहिए। लेकिन सरमत तो तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता, और ये बात हम सबको पता है। अगर आप सबको पता है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है फिर। और ये बात तुम सबके सामने कहोगी मेरी जान। मुझे अपने बाबा को मिलवाने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। मेरे लिए मम्मा और बाबा सबसे पहले। तुम्हारी ज़ारा से बात हुई? कब आ रही है वो? नहीं, वो तो वहां जाके भूल गई है बिल्कुल ही। भूल ही नहीं होगी वो, कुछ ना कुछ चल रहा होगा उसके दिमाग में, तुम देख लेना। अम्मी मैं आपसे एक चीज पूछूं? पूछो। अगर मम्मा यहाँ रुके तो आपको कोई मसला तो नहीं है? तुम्हारी मम्मा का हक है यहाँ आके रुकने का। मैं कौन होती हूँ बुरा मानने वाली? सच्ची आपको बुरा नहीं लगेगा? तुम नहीं समझोगी। तो आप मुझे समझाए ना। मतलब जहाँ तक मैंने सुना है कोई भी बीवी अपने शौहर की दूसरी बीवी को इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करती। बेटा दूसरी बीवी तो मैं हूं ना। हमारे बाबा से जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे पता था कि ये उनकी दूसरी शादी है। अब तो ये देखना है कि तुम्हारी मामा मुझे बर्दाश्त करती हैं या नहीं। अरे क्या हुआ, तुम आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, आज नहीं जा रहा। क्यों, तबीयत सही है तुम्हारी? या ऑल गुड। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा अभी भी सारा से शादी का इरादा है? मैं देख रही हूँ कि जब से तुम वापस आए हो बहुत बुझे बुझे हो, घर में भी टाइम नहीं दे रहे, कोई बातचीत नहीं कर रहे हो। बस काम का टेंशन है और कोई बात नहीं मामा। तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। कौन सी बात? सारा से शादी वाली बात। अरे शाजिया, तुम वापस आ गई? मैं तो समझी थी कि तुम चली गई हो। मैं नहीं जाऊंगी। मेरी मम्मा वापस जाने के लिए नहीं आई यहाँ पर, अब वो यहीं रहेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल रहें, 100 बिस्मिल्लाह, इसी का अपना तो घर है। बल्कि ऐसा करो उसको अंदर ले जाओ। मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। अभी तो तुमने कहा था तुम नहीं जा रहे। एक जरूरी काम याद आ गया था तो मैं आ जाऊंगा। तुम हो ना इस सब के पीछे? पापा मैं तो ये आपके बारे में भी कह सकती हूँ, किन सारी चीजों के पीछे आप हैं। लेकिन इस बार पप्पू हमारे साथ कुछ करने से पहले ना 100 दफा सोचिएगा, क्योंकि बाबा हमारी साइड पे, हमारे खिलाफ जाएंगी, बाबा आपके खिलाफ हो जाएंगे। माय गॉड पप्पू मैं डर गई। मैं सारा नहीं हूं कि आप मुझे डराएंगी और मैं डर जाऊंगी।
इस घर से अगर मैंने आपको नजरबंद नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी ज़ारा मजहर अली शाह नहीं। मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं सरमत के साथ तुम्हारी बात पक्की कर रही हूं। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं? कैसे समझाऊं उसे? चाहे मैं आदिल से कुछ भी कह दूं, लेकिन पहली बार मैंने किसी का सोचा है। हेलो, हाँ ज़ारा, आई लव यू ज़ारा, आई लव यू ऑनेस्टली। हैं? तुम्हें क्या हो गया? कहाँ हो तुम? मैं तो घर पे ही हूँ और मैंने कहाँ होना है? तो मुझे बताओ तुम कहाँ हो? हाँ तो सारा मैं भी तो घर। सारा तुम्हें पता है बाबा ने कल मुझसे पूछा कि अगर वो आदिल के साथ मेरा रिश्ता कर दे और मुझे कोई इशू तो नहीं है, तो मैंने तो उनको यही बोला कि नहीं, आप जो करेंगी मैं उसमें खुश हूँ। लेकिन ज़ारा उन्होंने मुझे प्यार भी किया। तुम्हें पता है मैंने उनको आई लव यू भी बोला। मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। तुम एक काम करो, तुम और मम्मा ना आ जाओ ना घर। अरे सारा मैं और मम्मा घर में ही है। अच्छा, तो तुमने पहले क्यों नहीं कुछ कहा? तुम खुश इतनी हो रही थी, तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही थी, बोलने का मौका ही नहीं दिया तुमने मुझे। खुश तो मैं बहुत हूँ। और तुम्हें एक और चीज बताऊं, कल आदिल ने भी मुझसे बात की। वो कह रहे थे कि सारा बस कर दो, हम दोनों एक ही घर में है ना, तो फोन पे क्यों बात कर रहे हैं? बंद करो फोन। मैं भी पागल हूँ, मुझे कह भी रही है कि मैं घर पे हूँ और मैं कॉल पे बात कर रही हूँ उससे। लेकिन इतनी सारी खुशियां मुझे कभी मिली भी तो नहीं ना। तुम नहीं समझोगी ज़ारा, तुमने हमेशा प्यार समेटा और मैंने खुद को। मैं बहुत खुश हूँ मम्मा, बहुत ज्यादा। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मुझे पता था मुझे कि ज़ारा ना अपनी बात मनवा लेगी, आपको मना लेगी वो। अगर हम सब शुरू से साथ रहते तो मैं भी ज़ारा जैसी होती ना। तुम किसी से कम, बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त। मम्मा आपको पता है जब से आप मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी वो कमी पूरी हो गई है जो मम्मी के होते हुए भी मुझे महसूस होती थी। एक बात पूछूं? बिल्कुल। सच बताओगी? आदिल वही लड़का है जिसके लिए तुमने कहा था कि तुम किसी को पसंद करती हो? आदिल के बारे में ही बात कर रही थी मैं, इसीलिए शादी के लिए फौरन हामी भर दी। फरहत को जानते हुए कैसे? मम्मा आप भी तो बाबा को जानती थी, आपको भी पता था उनके बारे में, और आपको तो ये बात भी पता थी कि फरहत पप्पू उनकी बहन है। और मुझे पप्पू के साथ थोड़ी ना रहना है, मुझे तो आदिल के साथ रहना है। और आदिल को जानती हूँ मैं, वो बहुत अच्छे हैं।
वो पप्पू जैसे बिल्कुल भी नहीं है। और आपको पता है मैं तो बचपन से रह रही हूँ ना आदिर के साथ। पप्पू ऐसी हैं तो क्या कर सकते हैं, हर चीज परफेक्ट तो नहीं हो सकती ना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे हम। मैं तो रेडी हूँ, कोई बात नहीं। अरे आदिल बेटा, वहां क्यों खड़े हो? आओ आओ इधर बैठो। अम्मा कहाँ है तुम्हारी? वो घर में ही है, आ जाएंगी। अरे बुलाओ उसे, खुशखबरी सुनानी है उसे भी। क्या हो गया? मुझे भी बताएं कौन सी खुशखबरी है, मैं भी जरा खुश हो जाऊं। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो खास खुशखबरी है। सारा के साथ तुम्हारा भी रिश्ता तय कर दिया, बात पक्की कर दी तुम्हारे माँ बाप ने। अभी तय नहीं किया है माँ जी। फैसला ज़ारा करेगी, इसे पसंद है या नहीं यही तय करेगी। हाँ तो आ गई है सामने, आप पूछ लें। ज़ारा, सरमत के साथ रिश्ते पर कोई एतराज है क्या तुम्हें? नहीं ना? बेटा जो भी तुम्हें पसंद है तुम बोलो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। पहले मामू को आने से रिश्ता लेके फिर देखते हैं। हाँ हाँ ठीक ही तो कह रही है, पहले रिश्ता तो आने दो फिर देखते हैं। ऐसे क्या हुआ, कहाँ गई है वो? ये गालिबन अपने भाई को फोन करने गई होगी। बस जो अल्लाह की मर्जी, बेहतर ही होगा। मम्मा, मम्मा मेरी बात तो सुने आप। कहाँ जा रही हैं? कहीं भी जाओ, तुम्हें क्या? तुमने तो मुझे सबके सामने जलील कर दिया। आप मेरी बात तो सुने। नहीं सुनना मुझे कुछ। मम्मा क्या हो गया है आपको? आपको क्या लगता है कि आप जो कहेंगी बाबा उस पर बिना सोचे समझे आंखें बंद करके अमल कर लेंगे और मेरी शादी करवा देंगे? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने जितना वक्त इस घर में गुजारा है ना, और मैं जितना बाबा को जानती हूँ, मुझे ये बात पता है वो सिर्फ और सिर्फ पुप्पो की बात पे आंखें बंद करके यकीन करता है। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आपको अपनी आंखें खोलकर और दिमाग की बत्ती जलाकर सोचना पड़ेगा मम्मा। देखें, जब मामू बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगे तभी एक बेटी का बाप मानेगा ना, ऐसे वर्बली नहीं मानेंगे वो। समझ आई आपको मेरी बात? मैं अब्रार से बात करती हूँ। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? क्या आप अपनी बेटी को इतना भी नहीं जानती? और अगर मजहर इनकार करे तब भी? मुझे पता है कि बाबा आपकी बात को इनकार नहीं करेंगे। और वो रक्षी का हस्बैंड कैसा है, क्या कर रहा है आजकल? मैंने रक्षी से बात की थी, आई थिंक कोई बिजनेस करना चाहता है। हाँ तो कुछ इम्प्लीमेंट भी किया या सिर्फ मिल ही रहा है सबसे? सॉरी मैं समझ नहीं आया मुझे। क्या मुझे है ना रक्षी के हस्बैंड से कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही।
अच्छा, अगर कोई बात है मामू आप मुझे बता सकते हैं। मैं दुआ करता हूं जो कुछ मैंने देखा है वो सच ना, लेकिन मैंने दोबारा उसे किसी लड़की के साथ देखा है। तुम्हें कॉल भी की थी मैंने, फिर सोचा कि शायद मेरा ही वहम हो सकता है, कोई कॉलीग हो सकता है, लेकिन बेटा बार बार वहम तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, मैं रक्षी से बात कर लूंगा। आदिल देखो, रक्षी से बात करना लेकिन एहतियात से, कहीं ऐसा ना हो इस बात की वजह से उसके घर में कोई मसाइल पैदा हो जाए। देखो बहनों का ख्याल रखना पड़ता है, खासकर जब उनकी शादी हो जाती, उनके मसले मसाइल ये समझने पड़ते हैं। कोशिश किया करो उनकी बात को समझा करो, हो सके तो उनके मसले भी हल कर दिया करो, लेकिन एहतियात से। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। फरीद चाचू आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हारी चाची को मैं कैसे पिकअप करना है इसीलिए जा रहा हूँ। आप नेक्स्ट टाइम उन्हें भी लेकर आएगा ना, मुझे उनसे मिलना है। डन, श्योर, नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा, मुझसे बात करनी है। बोलो। अगर तुम सरमद के साथ इन्वॉल्व थी तो तुम मुझसे मोहब्बत क्यों की? आदिल, कुछ रिश्ते होते हैं जो मोहब्बत से बढ़कर होते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, सपोर्ट करना जरूरी है। जैसे मुझे लगता है कि रक्षी की मैरिड लाइफ को हमारी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि मैंने और सरमद ने मुनव्वर को किसी लड़की के साथ देखा, फरीद चाचा की तरह। लेकिन रक्षी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो मुनव्वर को लेकर बहुत पॉजिटिव रहती है। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो ऐसी बात इग्नोर कर ले? मैं पता करता हूँ पहले।